हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जिन लोगों की हड्डियों में से, जॉइंट्स में से बहुत ज़्यादा एक तो कट कट की आवाज़ आती है, जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं और पेन की वजह से उनसे चला नहीं जाता और इतनी दर्दनाक पेन होती है कि पेन किलर लेने के बाद भी आपका जो है पेन में रिलीफ नहीं मिलता है। तो आपने कभी जाना है नहीं कि कोशिश की है कि ऐसे होता क्यों है? ये ऐसे तब होता है जब आपकी जो कैल्शियम है वो हड्डियों के ऊपर जो है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा जो है पेन होनी शुरू हो जाती है। कई बार सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं हमारे, वहाँ पर भी कैल्शियम की डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को प्रोस्टेट की, मेल्स में प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाती है। कई बार किडनी की प्रॉब्लम्स की वजह से पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को जो है बहुत ही इतना दर्दनाक पेन होती है कि मेडिसिन खा खा कर के भी थक गए हैं। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन ही नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो लोग क्या करें? तो उसके लिए कुछ एक घरेलू उपाय है, नेचुरल रेमेडी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि किस चीज़ की कमी से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि लोग सारे टेस्ट करवा लेते हैं, कुछ एक छोटे से मिनरल, एक छोटी सी चीज की वजह से आप जो है प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पाते हैं कि हमारी जो हड्डियां हैं वो क्यों कमजोर होती जा रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता जा रहा है, हड्डियां वीक होती जा रही हैं। कुछ थोड़ा सा भी आप चलते हो या थोड़ा सा भी आप भागते हो तो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। आप ये बहुत ही जो है हैरान हो जाते हो कि ये आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये किस चीज़ की कमी से होता है कि आपकी हड्डियां कब जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी मांसपेशियों में बहुत दर्द रहता है। तो ये होता क्यों है? ये होता है, एक छोटा सा मिनरल है, बट वो मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर टिश्यू के लिए, आपके ऑर्गन के लिए, आपके ब्लड में, हर चीज़ के लिए। आपकी जो हार्ट है, दिल की धड़कन है, उसको भी बैलेंस करने के लिए, ताकि वो दिल की धड़कन ना तेज हो ना कम हो। इर्रेगुलर हार्ट बीटिंग अगर किन लोगों की होने लग गई है, तो ऐसी सारी चीज़ों में एक मिनरल होता है जिसको कि हम मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैग्नीशियम, अगर आपका जो बैलेंस है मैग्नीशियम का बिगड़ जाए, देन आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। आपके जो थकान महसूस होने लग जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो आपको की जो है वो ख़राब होने लग जाएगी। आपको कुछ भी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जो है आप देखेंगे कि डॉक्टर आपको मैग्नीशियम देते हैं, उसकी टैबलेट्स देते हैं, आपको सिरप देते हैं, ताकि आपका जो कॉन्स्टिपेशन टूट सके। आप ध्यान दीजिए, कभी आप मेडिसिन अगर आपने खाई है तो उसको आज पढ़ के ज़रूर देखिए कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आप लेते हो। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनको भी मैग्नीशियम लेना चाहिए। बट ये जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये एक जो है जनरल नॉलेज के लिए ये जो वीडियोस हम बनाते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इन चीज़ों को आप लें, जो अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं। हाँ, जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरल घरेलू उपाय हैं, वो अगर हम करते हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मैग्नीशियम की कमी से अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से एंग्जाइटी होती है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, आपको थकान रहती है, माइग्रेन हो जाता है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है मैग्नीशियम की कमी जब होने लग जाती है तब होती है। हड्डियों के जो रोग हैं, हड्डियों की जो टक टक की आवाज़ है या हड्डियों की कमज़ोर होना, ये सब मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। आपके हार्मोन्स में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, और जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 2 होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो कई बार जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही सीवियर हो जाती है कि माइग्रेन के लिए आपको इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं। तो इसलिए एक बार अगर आपने सारा ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो एक बार अपना मैग्नीशियम का जो टेस्ट है वो ज़रूर करवाएं और देखें कि मैग्नीशियम आपकी बॉडी में कम तो नहीं है।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि मैग्नीशियम जब आपकी बॉडी में बहुत कम हो जाता है, कन्वर्शंस आने शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं कई लोगों को, तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आपको भी दौरे पड़ रहे हैं, अगर आपको कोई भी जो है आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है, देन आप मैग्नीशियम जरूर एक बार टेस्ट करवा के देखें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम आ जाते हैं जो मैग्नीशियम रिच डाइट के ऊपर कि मैग्नीशियम किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। अगर वो डाइट आप फॉलो करते हैं तो मैग्नीशियम जो है आपकी जो डेली नीड है वो आपकी पूरी हो जाएगी। जो फीमेल्स की है वो 310 मिलीग्राम एंड मेल्स की 400 मिलीग्राम होती है। तो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं कि डाइट में आप कौन कौन सी चीज़ें आप लें कि जिसमें मैग्नीशियम आपको भरपूर मात्रा में मिल जाए और आपकी कम से कम जो है डेली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सके। तो जो फ्रूट्स में एवोकाडो अगर आप लेते हो तो उसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। आपकी मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप एवोकाडो लेते हो तो कई हद तक वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है। जिस तरह की हरे पत्तेदार सब्जियां जो होती है, डार्क कलर की सब्जियां जो होती हैं, पालक जिस तरह से है, अगर आप वो लेते हो, ग्रीन कलर का कोई भी जो पत्ता है अगर आप वेजीज में लेते हो तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो आपकी कई हद तक वो पूरी कर देते हैं। फलियों में जो आ जाते हैं, बीन्स हैं, तो फलियां वाली सब्जियां जो भी हैं वो आप लेते हो तो उसमें भी मैग्नीशियम होता है। तो फलियों वाली सब्जी आप खाइए। जिस तरह चने हैं, कोई दाल है, तो उनमें भी मैग्नीशियम होता है। अगर आप उनके स्प्राउट्स बना के खाते हैं, उनको भिगो कर खाते हैं, उसको एक लिविंग फूड बनाकर खाते हैं, देन आपकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट कई हद तक पूरी हो जाती है। अब सीड्स और नट्स में आ जाते हैं। जो बादाम है, अगर आप बादाम खाते हो तो उसमें भी मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाता है। और पंकिन सीड भी अगर आप 2 से 3 चम्मच अगर आप पंकिन सीड के भी रोज लेते हैं, देन उसमें भी मैग्नीशियम आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको मैग्नीशियम मिल जाता है। और डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हो तो डार्क चॉकलेट में भी मैग्नीशियम होता है, तो डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हो। तो उसमें भी आपकी मैग्नीशियम की कई हद तक जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आप ये मिक्स करके सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेते हो तो रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है। हाँ, दोपहर को आप दही का 1 कटोरा खाना ना भूलें। जो दही का कटोरा है उसमें अगर आप 1 कटोरा लेते हो देन उसमें भी मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम तो आपको मिलेगा उसमें, वो आपकी गट को जो है हेल्दी रखता है, उसमें गुड बैक्टीरियाज को भी बढ़ाता है। तो जितना भी हो सके, अगर आप में मैग्नीशियम की कमी है तो जो है नट्स लेते हो तो उनको भिगो कर लीजिए, क्योंकि जो नट्स में फाइटेट्स होते हैं, तो फाइटेट्स क्या करते हैं, ऑक्सालेट और फाइटेट्स जो होते हैं ये आपकी जो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते मैग्नीशियम की। तो जो लोग जिस तरह से एसिडिटी रहती है, जिनको जो एसिडिटी के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हैं, तो उनमें भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो उसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। तो एसिडिटी की जो मेडिसिन ले रहे हैं तो उनमें भी मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज़रूरी होती है कि मैग्नीशियम की, अगर हम मैग्नीशियम खा रहे हैं तो बॉडी में जा कहाँ रहा है हमारा मैग्नीशियम। और जो लोग हैं शराब बहुत पीते हैं, अल्कोहल बहुत लेते हैं, उनमें भी मैग्नीशियम की कमी होती है। तो मैग्नीशियम लेने की ज़रूरत किन लोगों को ज़्यादा पड़ती है? जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, या जिनको एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन के मरीज़ हैं जो, उनको मैग्नीशियम लेने की ज़रूरत पड़ती है। जिनको एसिडिटी रहती है वो मैग्नीशियम लें, या जो एसिडिटी की दवाई खाते रहते हैं उनको मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। जिनमें, जिस तरह मैंने बताया, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको मैग्नीशियम लेने की ज़रूरत पड़ती है। जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए। अगर वो नेचुरली लेना चाहे तो नेचुरली लें, नहीं तो सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो डॉक्टर के अपनी कंसल्ट करके ही सप्लीमेंट्स लें। और जिनको हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, वहाँ पे भी मैग्नीशियम एक रोल प्ले करता है। जब मैग्नीशियम के लेवल्स कम होने पर लग जाते हैं तो वहीं पर आपके जो है कैल्शियम की डिपॉजिट होना वो ज़्यादा होने लग जाता है। तो कैल्शियम की जो डिपॉजिट्स हैं, अगर आपके कंधे जो दर्द करते हैं, आपकी जो है उंगलियां दर्द करती हैं, आपके रिस्ट दर्द करता है, आपकी जो हिप्स हैं वो दर्द करती हैं, और आपकी नीज़ हैं, आपके एंकल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो उसके लिए जो नेचुरल रेमेडी है वो है हमारे एप्पल साइडर विनेगर।
तो एप्पल साइडर विनेगर लेना है, वो आपको कमाल के इफेक्ट जो है बेनिफिट देने वाला है। आप उसको रेगुलरली कम से कम जो है यूज करके देखिए, शुरुआत कीजिए। आपको शुरुआत में ही, कई लोगों को जो है 1 महीने में ही फर्क आना शुरू हो जाता है। अगर वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर कि आपकी कंडीशन जो है वो कितनी क्रोनिक है या एक्यूट कंडीशन है आपकी, तो आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है। एप्पल साइडर विनेगर भी कौन सा लेना है? मदर वाला, जिसमें मदर हो, ठीक है ना। तो मदर वाला एप्पल साइडर विनेगर लेना है। वो थोड़ा सा जिस तरह से मैला मैला सा होता है, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी फोटो की आप यहाँ पर देख रहे हो, तो वो वाला आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है। क्लियर वाला नहीं लेना है, जो क्लियर होता है बिल्कुल भी, उसके आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर 50 ml वाटर में डालकर आपने उसको हिलाकर आपने पीना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो डिपॉजिट्स है, जो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, वो आपका धीरे धीरे से वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा एप्पल साइडर विनेगर है, इसमें मैलिक एसिड होता है। जो मैलिक एसिड है ना, वो एक तरह से क्या है, कैल्शियम एक तरह का समझ लीजिए एक पत्थर है, ठीक है ना। तो मैलिक एसिड क्या है? एक तरह का हथौड़ा है। जब पत्थर के ऊपर आप जब हथौड़ा मारते हो, तभी पत्थर या ईंट जो है वो टूटती है ना। तो वो हथौड़े का काम जो है वो एप्पल साइडर विनेगर करेगा। आपने इसको इस तरह से लेना है। ये तो हो गई आपकी नेचुरल रेमेडी, और साथ में जो है आपने विटामिन डी का भी ध्यान रखना है। तो विटामिन डी जो ये तीनों चारों चीजें हैं ना, ये एक दूसरे के साथ चेन के साथ बंधी हुई हैं। अगर आप मैग्नीशियम ले रहे हो तो विटामिन डी भी आप उसके साथ अगर आप लोगे ना, मैग्नीशियम और विटामिन डी दोनों मिलाकर लेते हो, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो विटामिन डी के ऊपर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो विटामिन डी लेने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, देन आप विटामिन डी अगर आपको वो सिम्टम्स नजर आते हैं, देन आप मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ले सकते हैं। बट मैं फिर वही कहूंगी कि जो भी आपने अगर कोई मेडिसिन लेते हो, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेनी है। तो नेचुरल रेमेडीज अगर आप लेते हो, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब अपना अंगूठा निकालिए बाहर। तो सब कुछ आपने सुन लिया, अंगूठा निकालिए और नीचे एक लाइक का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से इतनी मोटिवेशन मिलती है कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हेल्थ रिलेटेड है, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, एक जनरल नॉलेज मिल सके, ताकि आप अपना जब ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आपको कोई मिसगाइड ना कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।